तो कन्या लगन के चार्ट में अगर राहु आपका सेकंड हाउस में स्थित है तो यहाँ राहु आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सेकंड हाउस यानी तुला राशि में अब आपके राहु स्थित होंगे। इस स्थिति में देखा जाए तो राहु के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। अब बस आपको अपने चार्ट में देखना होगा शुक्र को और शनि को भी, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं, इसलिए यहाँ आपके चार्ट में शनि की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और शुक्र तो अच्छे होने ही चाहिए, क्योंकि शुक्र के घर में ही यहाँ राहु स्थित है। ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्दी बनाएगा। वेल्दी बनाने के साथ साथ ये बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल देगा और हमेशा आप अपने फैमिली के साथ घूमना फिरना या इवन फॉरेन टूर करना पसंद करेंगे। तो ऐसा जातक लाइफ को बहुत ही मज़े से जीता है या बहुत ही ऐसे आनंद लेके जीता है एकदम से। लेकिन यहाँ पर और ग्रहों का रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसा राहु आपको वाणी के द्वारा बहुत अच्छा इफेक्टिव बनाएगा। ऐसे में आपके अंदर वाणी को लेके कोई क्रिएटिविटी हो सकती है या आपके अंदर कोई और टैलेंट हो सकता है। ऐसा राहु है तो वास्तव में क्या शुक्र का संबंध भी अब राहु से बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर मान लो आपका शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है और राहु से किसी भी तरीके से यहाँ संबंध बन रहा है शुक्र का, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं, और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सेकंड हाउस का राहु है तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज देगा, लेकिन धैर्य की कमी होगी आपके अंदर और कभी कभी आप अपना पैसा गंवाएंगे भी। आप काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले भी होंगे, कभी कभी आपको सेविंग को लेके दिक्कतें रहेंगी। ऐसा राहु है तो कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित होगा और आपके टैलेंट के लिए भी। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से कभी कभी आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और उन एक्सपेक्टेशन के पूरा नहीं होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होगी। राहु की इस प्लेसमेंट से आप अपने खान पान पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाले होंगे। ऐसे में आप नॉनवेज वगैरह या ड्रिंकिंग वगैरह की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं और ये सब आपके लिए उतना अच्छा लेकिन साबित होगा नहीं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा राहु के साथ कोई भी प्लेनेट आपके सेकंड हाउस में स्थित है या नहीं। अगर कोई भी प्लेनेट यहाँ है तो वास्तव में वो शुक्र के साथ कैसे संबंध रखता है और राहु के साथ उसके संबंध कैसे हैं। अगर यहाँ कोई फायरी प्लेनेट है तो उस केस में फिर राहु का प्रभाव उतना अच्छा साबित नहीं होगा, भले ही आपके शुक्र अच्छी स्थिति में हो या चार्ट में शनि भी अच्छी स्थिति में हो। अब ऐसा राहु है किसी का भी तो जातक को फॉरेन से इनकम होने की संभावना रहेगी या जातक अपनी फैमिली के साथ ही फॉरेन में सेटल्ड रह सकते हैं। ऐसा जातक जो होगा वो अपनी बातों की वजह से या कहीं ना कहीं अपने वाणी के इफेक्ट की वजह से ज़्यादा फेमस हो पाएगा और उसके पास टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो वो अपने कैरियर में अपने टैलेंट का भी इस्तेमाल कर पाएगा। ऐसे जातकों का जो लाइफ स्टाइल है और उनका जो दैनिक जीवन है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका डेली लाइफ बेहतर होगा, जितना ज़्यादा आपकी डेली लाइफ में अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगा, उतना ही बेहतर आप अपने कैरियर में भी कर सकेंगे। बट वास्तव में ऐसे लोगों का जो नज़रिया है वो एकदम विपरीत होता है। यहाँ पे जातक बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी को फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में और अपना एक अच्छा पर्टिकुलर कोई रूटीन नहीं बना पाते, बल्कि वो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो एकदम से धनवान बन जाएं, एकदम से उनके पास वो सब आ जाए जो वो चाहते हैं। वास्तव में नेम फेम आ जाए, धन संपत्ति आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका उपभोग करें। यहाँ पे फिर राहु के साथ जो भी प्लेनेट आपका बैठा है वो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, उस ग्रह की क्वालिटीज़ का असर आपकी वाणी पर और आपकी ओवरऑल थिंकिंग और फैमिली के साथ रिलेशंस पे पड़ेगा। इसके साथ ही उस ग्रह से संबंधित आपके जो भाव हैं चार्ट में, उन भावों से आपकी अपेक्षाएं एकदम तीव्रता से बढ़ जाएंगी। ऐसे में उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपको कभी कभी कन्फ्यूजन या ऐसी कुछ दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। जो भी प्लेनेट यहाँ है अगर वो एक फायरी प्लेनेट है तो ये वाणी पर बहुत नेगेटिव प्रभाव आपके डाल सकता है। अब यहाँ पे जो भी प्लेनेट है वो किस प्रकार का प्लेनेट है, या हो सकता है यहाँ पे दो ग्रह बैठे हों राहु के साथ, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। आपको हालांकि उन भावों के लिए डील करना थोड़ा आसान जरूर हो जाएगा जिन भावों के स्वामी यहाँ राहु के साथ होंगे। ऐसे में आपकी अपेक्षाएं भी लेकिन उतनी ही तीव्रता से आपकी बढ़ जाएंगी उन भावों के लिए या उन भावों से जुड़े रिश्तों के लिए भी इवन। अब यहाँ पे मान लीजिए जो राहु का एस्पेक्ट है सबसे पहले वो 6th हाउस पे रहेगा। 6th हाउस पे जो एस्पेक्ट रहेगा यहाँ राहु काफ़ी अच्छा काम करेंगे, आपको शत्रुओं से दूर रखेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्सेज देंगे। राहु यहाँ पर आपकी डेली लाइफ को बेहतरीन बनाने में काफ़ी योगदान देंगे। ऐसे में जातक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा, लेकिन वो अपने बॉस या अपने कलीग के साथ कभी कभी कुछ ऐसे इश्यूज फेस करेगा जहाँ पर वो ज़्यादा स्टेबल नज़र नहीं आएगा। अगर कोई फायरी प्लैनेट आपके 6th हाउस में बैठा है तो अक्सर आपके कैरियर में या आपकी डेली लाइफ में लगातार बदलाव होता रहेगा। ऐसा राहु आपको कभी भी उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं बनाता,
बल्कि आपको फैमिली के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी कभी कभी नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आपकी खुद की अपेक्षाओं की वजह से ही। राहु जो एस्पेक्ट कर रहा है 6th हाउस पे, वो आपको शत्रुओं से बचाएगा, आपको हमेशा कर्ज वगैरह की स्थिति की तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि ऐसा राहु काफ़ी ज़्यादा लालच देता है और आपको लगता है कि आप कर्ज वगैरह ले लें या कहीं से आपको पैसे एकदम से मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा धनवान बन जाएंगे। लेकिन वास्तव में राहु आपको सिर्फ ये बहुत बड़े बड़े सपने ही दिखाएगा। राहु का जो 6th हाउस पे एस्पेक्ट है, इसकी वजह से आप अब कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन वगैरह फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा राहु इजीली दूर कर सकता है। तो यहाँ पे राहु आपको बहुत ज़्यादा सक्षम बनाता है 6th हाउस से जुड़ी हुई समस्याओं को झेलने के लिए। इसके साथ साथ आपकी अर्निंग, आपके ओवरऑल जो 6th हाउस से जुड़े हुए जितने भी फायदे हैं या 6th हाउस से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, उनमें आपको बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन देता है कभी कभी। तो ऐसा राहु आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और डेली लाइफ आपकी जितनी आप बेहतर बना सके उतना ही ज़्यादा बेहतर आप अपने पूरे जीवन में कर सकेंगे और कैरियर में भी। फिर राहु का यहाँ से प्रभाव रहेगा अष्टम पे। अब अष्टम पे यहाँ पे राहु का प्रभाव है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अष्टम में केतु बैठे हैं जो राहु के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और उनकी प्रवृत्ति के हिसाब से भी देखा जाए तो भी राहु के बिल्कुल ऑपोजिट रहते हैं केतु। ऐसी कंडीशन में अब आपका जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है वही आपकी बहुत ज़्यादा मदद यहाँ कर सकता है। तो अष्टम भाव से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा अब मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। केतु के बैठे होने से केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, जिससे अब आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए भी आपको ऐसा ही करना होगा, और आपका केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए भी आपको ऐसा करना चाहिए। अब इस प्रकार का जो राहु है वो आपको दूसरों के माध्यम से फ़ायदा दे सकता है, आपको आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू फ़ायदा दे सकता है। तो सडन गेन देने के मामले में राहु के रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। राहु का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है अष्टम भाव पर, अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना, अष्टम भाव से रिलेटेड चीज़ें सीखना और उनको आत्मसात करना आपके लिए आसान जरूर होगा, लेकिन ये आपके मैरिड लाइफ के लिए कभी कभी उतना अच्छा साबित होता नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका देखना होगा कौन सा प्लेनेट केतु के साथ है, क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरी तरफ केतु आपको इस हाउस का ज्ञान बहुत ज़्यादा देंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी देंगे, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काफ़ी ज़्यादा असर डालेगा, इवन आपके सिक्स सेंस पर भी। पर जो राहु का एस्पेक्ट यहाँ है, राहु की तुलना में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इस हाउस को ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ साथ आपको अष्टम भाव से लेकिन कोई बहुत बड़ी उम्मीद अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज से भी आपको कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा यहाँ अपेक्षाएं रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अगर मान लो यहाँ केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है तो आपके रिश्ते डिस्टर्ब होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इवन मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होने की संभावना उतनी ही तेज़ी से बढ़ जाती है। अब जो राहु का यहाँ पे प्रभाव है, राहु का जो एस्पेक्ट है 8th हाउस पे, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके मन को डीप बनाएगा, आपको सोचने समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूर करेगा। लेकिन अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है अष्टम में, तो इस केस में हो सकता है कि आप बहुत तेज़ी से निर्णय लेने या सोचने की कोशिश करें, और कभी भी आपके अंदर उतना ज़्यादा धैर्य नहीं होगा जिससे आप अपना नुकसान उठाएंगे। उसके बाद ऐसा राहु आपको काफ़ी सेक्रेट तरीके से इनकम प्रदान कर सकता है, कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज भी प्रदान कर सकता है जो आपकी लाइफ में आगे चलकर बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। उसके बाद राहु का सबसे अच्छा जो इफेक्ट आएगा या सबसे अच्छा इनका एस्पेक्ट जो रहेगा 10th हाउस पे, तो 10th हाउस का जो एस्पेक्ट है यहाँ सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट होंगे। यहाँ पे राहु आपको कैरियर के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने वाला होगा, काफ़ी अच्छे से नेम फेम देने वाला होगा। साथ ही साथ आपको कैरियर को लेकर जो कुछ भी करना है, या पर्टिकुलर कोई आप टारगेट लेके चल रहे हैं या कोई भी अपनी अपेक्षा रख के आप चल रहे हैं कैरियर के लिए, तो उसमें लेकिन अपने टैलेंट का आपका रोल बहुत अहम होगा। यहाँ अब इस हाउस के स्वामी बुध हैं, और मिथुन राशि में अगर देखा जाए तो राहु वैसे भी उच्च की स्थिति में होते हैं, और जब इस तरीके से मिथुन राशि पर राहु अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये आपके कैरियर से रिलेटेड कार्यों में आगे बढ़ने के लिए या कैरियर से संबंधित कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। पर आपको इसमें महादशा भी देखनी चाहिए कि आपको वास्तव में राहु की महादशा है या अंतर्दशा इवन है, तो महादशा का रोल फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अंतर्दशा की तुलना में। अब यहाँ पे आपको देखना होगा 10th हाउस में कोई भी ऐसा ग्रह बैठा है क्या जो वास्तव में राहु का कोई मित्र ग्रह है। अगर यहाँ राहु का मित्र ग्रह ही बैठा है तो ये कैरियर में आपको और भी ज़्यादा सहायता कर सकता है। इसके साथ साथ वास्तव में आपको ये देखना चाहिए कि आपको राहु की महादशा है, तो अगर वो दशा है तो कौन सी एज में आपको आ रही है।